हेलो बच्चों, वेलकम टू फार्म डॉग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भाई इसके जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे एक कंप्यूटर जो कि पूरे कमरे में समाहित था वो आज छोटा होके लैपटॉप के रूप में आपके हाथों में आ गया। ये सारी चीज़ें कैसे हुई, अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर का किस तरह से विकास हुआ और किस तरह से कंप्यूटर ने अपने आप को कमरे से निकाल के एक छोटे से रूप में आपके हाथों में वो कैसे आया। फर्स्ट है हमारे को, हम बात करते हैं नीड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे को, कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब भी हम बात करते हैं किसकी आवश्यकता की, आवश्यकता क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। तो क्या बोलते हैं, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जो भी आविष्कार होते हैं वो सभी आवश्यकता के कारण होते हैं। हमारी जो आवश्यकता होती है वही हमें आविष्कार के लिए मजबूर करती है। तो फर्स्ट आपसे बात करें भाई, कंप्यूटर जो डिवाइस है वो क्या है, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। और हमारे को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, हमारे को आवश्यकता पड़ी कि जो बड़े बड़े मैथमेटिकल जो हमारे को कैलकुलेशन होते थे उनको करने में हमारे को घंटों का टाइम लग जाता था। अब वो घंटों के टाइम को टाइम रिड्यूस करने के लिए एक ऐसी मशीन बनाई गई, कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई जो हमारे उस टाइम को रिड्यूस करके इजीली हमारे को अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा सके। तो क्या किया गया, एक कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं, इस टाइप का कंप्यूटर का निर्माण किया गया। द वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग जो डिवाइस थी वो थी एबेकस। एबेकस क्या है, एबेकस आज भी चलती है। एबेकस क्या, चाइनीज़ में बनाई गई एक इस टाइप की डिवाइस होती थी जिसमें इस टाइप के तार होते थे और बीच बीच में इस टाइप के बटन्स होते थे। इनसे बच्चे आज भी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा क्या मकसद है कंप्यूटर के आविष्कार का, कि हम इजी तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सके। अब नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेवेजे। इन्होंने भी क्या किया, एक कैलकुलेशन की मशीन बनाई। उस मशीन का नाम क्या रखा गया, उस मशीन का इन्होंने नाम रखा डिफरेंस इंजन, जो कि 1822 में बनाई। 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन नाम की एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर के पितामह कहलाए। ठीक है, इसी जब ये डिफरेंस इंजन है, इसका ही उन्नत रूप जो बनाया गया, उन्नत रूप क्या है, उन्नत रूप इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। ये बनाया 1837 में। ठीक है, इससे क्या हुआ, कैलकुलेटिंग थोड़ी इजी हुई। तो हमारा मकसद पूरा हुआ कंप्यूटर बनाने का, कि हम कंप्यूटर से क्या चाहते थे, हम कंप्यूटर से चाहते थे कैलकुलेशन इजी तरीके से हो, जो हमारा घंटों का लगने वाला टाइम है वो कम समय में हमारा काम हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। जनरेशन कैसे चेंज होती है, जनरेशन चेंज होती है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है। जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे आपका जनरेशन चेंज होता है। जनरेशन किस पे डिपेंड करता है, जनरेशन डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे। आपकी फर्स्ट जनरेशन में एक टेक्नोलॉजी थी, उसको आपने उन्नत किया, तो वो टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन में नए तरीके से आपको मिली। तो अब हम इन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे को कंप्यूटर की कितनी जनरेशन मिली, हमारे को कंप्यूटर की 5 जनरेशन मिली हुई है। और जो बेसिक चीज़ जो कंप्यूटर में लगती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है, फास्ट कैलकुलेटिंग का कार्य करता है। तो अगर हम इस चीज़ को याद करना चाहें कि किस तरह से पांचों जो पीढ़ी हैं उनमें कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो ब्रेन है कंप्यूटर का वो कौन कौन से हैं, तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है VTICMA। वी का अर्थ होता है फर्स्ट जनरेशन में हमारे को क्या मिला, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम सेकंड जनरेशन में जाते हैं तो सेकंड जनरेशन में हमारे को क्या मिलता है, सेकंड जनरेशन में हमारे को मिलती है ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया, सेकंड जनरेशन में आ गया ट्रांजिस्टर। ठीक है, और फिर थर्ड जनरेशन में आईसी। आईसी का अर्थ क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का अर्थ क्या होता है, इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है इंटीग्रेशन, यानी एकीकृत करना। हमने क्या किया, ये ट्रांजिस्टर थे, इन सबको एक चिप पे एकीकृत करके एक छोटा सा सर्किट बनाया।
जिसको हम क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं। तो इस चिप को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप। ये चिप कैसे बनी होती है, ये चिप सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं उस चिप के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में क्या करती है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है, उसके साइज को कम करती है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में हमारे को क्या मिला, थर्ड जनरेशन तक हमारे को क्या मिल गया, आईसी मिल गई। अब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। अब फोर्थ जनरेशन में क्या है, फोर्थ जनरेशन में हमारे को मिला माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और कंप्यूटर का ब्रेन है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग और ऑपरेशनल जो वर्क होते हैं, जो भी इसको कमांड दी जाती है, जो भी डाटा देता है उसके ऊपर ये वर्क करता है। तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी हो गई, ये वाला कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ब्रेन जो है, ये हमारा फोर्थ जनरेशन का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आता है। नेक्स्ट जनरेशन कौन सा आया, नेक्स्ट जनरेशन आया हमारे पास फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में किस चीज़ की ज़्यादा महत्व हुआ, फिफ्थ जनरेशन में हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कृत्रिम दिमाग, आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं, कृत्रिम दिमाग। जैसे इंसान का ह्यूमन के बॉडी में एक दिमाग होता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक दिमाग डालने की कोशिश की गई। और वो दिमाग कैसे बनाया गया, एक कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ दिमाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाले फिफ्थ पीढ़ी में आपके जो अभी देख रहे हैं वो काम आ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि इनका एरा टाइमलाइन क्या थी, ये कौन कितने से कितने पीरियड तक किसी भी आविष्कार को एक जनरेशन से टेक्नोलॉजी के दूसरे जनरेशन में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय का उपयोग होता है। तो ये सारा जो बीच का टाइम होता है, जो एक टेक्नोलॉजी को कैरी करता है, उसको हम उस जो जनरेशन है उसका हम पीरियड कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड कौन सा हो गया हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन का हमारा पीरियड 1942 से 1955 तक रहा। फिर सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में हमारा कौन सा वो आ गया, सेकंड जनरेशन में हमारा स्टार्ट हुआ 1955 से लेके 1965 तक चला। तो इसके बीच में हमारे को क्या मिला, इसके बीच में हमारे को एक नई टेक्नोलॉजी मिली। उस टेक्नोलॉजी को हमने क्या कहा, ट्रांजिस्टर कहा। यहाँ पे हमारे को वैक्यूम ट्यूब मिली, यहाँ पे हमारे को ट्रांजिस्टर मिला। ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में हम पहुंचते हैं। थर्ड जनरेशन का एरा क्या रहा, थर्ड जनरेशन का एरा रहा है 1965 से लेके 1975। ये अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का एरा कहाँ तक रहा, 1975 से लेके प्रेजेंट जो अभी तक चल रहा है, वो एरा क्या, फोर्थ जनरेशन का था। अब फोर्थ जनरेशन के बाद अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है 2010 से लेके कंटिन्यू आगे तक जो चलेगा, वो वाला एरा कौन सा होगा, फिफ्थ जनरेशन का, जिसमें हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अभी आप लाइव देखते हो, जैसे आप चलाते हैं व्हाट्सएप तो उसमें मेटा यूज़ होता है, आप गूगल को यूज़ करते हैं तो गूगल में गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं, गूगल पे जेमिनी होता है। इस टाइप की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपके काम को काफ़ी इजीली तरीके से करते हैं, अपना कृत्रिम दिमाग ये उपयोग में लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। उससे फ़ायदा हुआ, जो कंप्यूटर पूरे एक कमरे की साइज़ के होते थे, बल्कि बहुत हैवी होते थे, ये जो 15x15 x 30 के रूम को कवर करते थे, और इनका वजन कितना होता था, 30 टन का इनका वजन होता था। ये काफ़ी वजनी और पूरे जो अपना रूम होता है उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेते थे। और अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम गुजरता गया, टाइम गुजरने के बाद टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई। टेक्नोलॉजी अपडेट होने के साथ साथ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अपडेट होने के साथ साथ हमारा जो था कंप्यूटर रूम से निकल के कहाँ आ गया, हमारे हाथों में आ गया। अब कंप्यूटर कहाँ आ गया, हमारे हाथों में आ गया। तो ये क्या, एक जनरेशन ने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया। टेक्नोलॉजी अपडेट से क्या हुआ, हमारा जो कंप्यूटर था हमारे हाथों में स्मार्टफोन के रूप में आज हमारे पास रहता है।
अब हम जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन में कितना, जो आपको बताया कि ये काफ़ी बड़े ह्यूज टाइप के होते थे और ये क्या पूरे कमरे को एक्वायर करते थे, पूरे रूम की साइज को एक्वायर करते थे। इनका साइज देखने में बहुत ही बड़ा होता था। अब फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपने कौन कौन से कंपोनेंट लिए, लैंग्वेज क्या रही, आपने मेमोरी का क्या यूज़ किया, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया नहीं किया, ये सब चीज़ें किस में आई, आपके फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में आपने किस चीज़ का यूज़ किया, फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी, बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लार्ज होती थी काफ़ी, इनका साइज बहुत बड़ा होता था। ये 1800 से लेके 2000 तक की वैक्यूम ट्यूब्स लगाने के बाद एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को बनाया जाता था, वो पूरे कमरे को घेर लेता था। तो जब हमारे पास ये वाला कंपोनेंट, हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो जो कंप्यूटर बनता है वो काफ़ी हैवी, बड़ा और बल्कि होता है। और इसमें हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या चीज़ है, लैंग्वेज वो है जो कि आप एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो अपनी लैंग्वेज जो अपनी भाषा होती है, उसी भाषा को आप दूसरे को समझा सके, उस भाषा में हम दूसरे से बात कर सके, तो वो लैंग्वेज होती है। इस तरह से लैंग्वेज क्या है कि एक लैंग्वेज होती है जो हम बोलते हैं, एक लैंग्वेज वैसी बनाई जाती है जो कंप्यूटर समझ सके। लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है, लैंग्वेज का ये काम होता है कि वो अपनी बात को दूसरे को समझा सकती है, दूसरे को बता सकती है। तो अब इस लैंग्वेज में हम प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं, ये आती है LLL। LLL क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीनी लैंग्वेज होती है। मशीनी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको। ये 0 और 1 के बीच में चलती है, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में चलती है। 0 को हम क्या कहते हैं, 0 को हम कहते हैं ऑफ, ठीक है, और 1 को हम क्या कहते हैं, ऑन। कंप्यूटर पहले स्टार्टिंग में कौन सी भाषा को समझ पाया, कंप्यूटर स्टार्टिंग में मशीनी भाषा को समझ पाया, जिसको क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, और ये लो लेवल की लैंग्वेज होती थी, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें कि इसमें मेमोरी के लिए, जैसे अगर कंप्यूटर में हमारे को कोई भी काम करना है तो उसमें हमारे को एक मेमोरी रखनी पड़ेगी। तो इसमें मेमोरी कौन सी यूज़ की गई, इसमें मेमोरी यूज़ की गई पेपर टेप और पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड। और ये जो पंच कार्ड थे ये किसने बनाए थे, एक वैज्ञानिक थे, हरमन हेलोरिथ। हरमन हेलोरिथ नाम से एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, पंच कार्ड का डिज़ाइन तैयार किया, और पंच कार्ड से क्या है, एक मेमोरी के रूप में कंप्यूटर में काम में लिया गया। और पंच कार्ड से इनपुट आउटपुट का भी हमने काम में लिया। अब मेमोरी में मैग्नेटिक टेप का भी काम में लिया गया था। मैग्नेटिक टेप क्या करती है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम इसमें मेमोरी का काम करती है, और ये इनपुट आउटपुट जो है ये हमारे पंच कार्ड होते हैं, जिन पे हम डाटा को इनपुट और आउटपुट भी कर सकते हैं, और इनकी जो मेमोरी होती है वो इन पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब साइज की बारे में बात करें और स्पीड की बारे में बात करें, तो ये क्या है कि काफ़ी स्लो और लार्ज होते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर स्लो होते थे और काफ़ी लार्ज साइज के होते थे। और इनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी, ये बड़े तो होते ही थे, साथ में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा करते थे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जितना कंजप्शन करते थे उतनी ही ये हीट प्रोड्यूस करते थे। हीट प्रोड्यूस करने से क्या होता था, पूरा कमरा गर्म हो जाता था, और इसके पूरे का जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके ख़राब होने का चांस रहता था। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसमें बड़े बड़े कूलर और एसी लगाए जाते थे इसको ठंडा रखने के लिए। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं फर्स्ट जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ENIAC, ENIAC। ENIAC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड हमारा है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कंप्यूटर किसने बनाया, ये 1952 में इकर्ट और मैचली, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारा क्या बनाया, यूनिवैक। यूनिवैक का क्या अर्थ होता है,
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अलावा जो कंप्यूटर थे वो कौन से हैं, मार्क 1 और मार्क 2, ये दो कंप्यूटर और हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसा आप देख रहे हो कि भाई सेकंड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड जनरेशन में क्या है, सेकंड जनरेशन में क्या है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई। टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। ट्रांजिस्टर ने क्या किया, हमारा जो यूज़ टाइप के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन में, उनका साइज थोड़ा कम कर दिया। उसका साइज कम होने से क्या हुआ, अब वो टेबल पे आ गए। ठीक है, टेबल टाइप की उनकी साइज हो गई। अब इस साइज को हम पर्सनल यूज में नहीं ले सकते, लोगों के बीच में नहीं ले जा सकते थे। तो ये वाला कंप्यूटर भी कौन यूज करता था, साइंटिस्ट वगैरह ही यूज करते थे। अब लेकिन इसकी बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बना होता है। अब ये ट्रांजिस्टर, इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो ट्रांजिस्टर है। अब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उससे कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाए जाते हैं और इन प्रोग्रामों को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। इन प्रोग्राम के आधार पर ही कंप्यूटर अपनी गणना कर सकता है। तो हमने इसमें सेकंड जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली, सेकंड जनरेशन में हमने जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी हमारे पास मशीनी लैंग्वेज, वो डाली। और साथ में हमने कौन सी डाली, असेंबलिंग लैंग्वेज और डाली। असेंबलिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम लैंग्वेज को बना के उसको कंप्यूटर को समझाने वाली भाषा में, मशीनी लैंग्वेज में बदलते हैं। तो असेंबलिंग में क्या होता है, असेंबली क्या करता है, असेंबलर का यूज करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, उसको असेंबलर असेंबलिंग लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, ये करता है असेंबलर। ठीक है, अब सेकंड चीज आती है कि मेमोरी के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, मेमोरी के लिए हम मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब बात करते हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की। इनपुट आउट डिवाइस में हम क्या चीज यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस में हम मैग्नेटिक टेप का यूज करेंगे और पंच कार्ड का। पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का हम सेकंड जनरेशन में यूज करते हैं। इसके साथ अब क्या हमने जो ये टेक्नोलॉजी में चेंज किया, जो जनरेशन चेंज हुई, उस जनरेशन चेंज होने से कंप्यूटर में क्या फ़र्क पड़ा, कंप्यूटर में फ़र्क पड़ा कि ये साइज में थोड़े स्मॉलर हो गए और ये जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे वो पावर कंजप्शन अब कम हो गया और हीट जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे वो हीट भी अब कम होने लग गई। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई सेकंड जनरेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है PDP-8, दूसरा है IBM 1400, तीसरा है CDC 3600। मतलब ये तीनों जो इसके सेकंड जनरेशन के आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जब देखते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, तो थर्ड जनरेशन क्या होते हैं, थर्ड जनरेशन को हमारा माना गया क्या, थर्ड जनरेशन हमारा क्या माना गया, गोल्डन जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारा क्या माना गया, थर्ड जनरेशन हमारा गोल्डन जनरेशन है। गोल्डन जनरेशन क्यों है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर की साइज इतनी छोटी हो गई कि इसको आप कैरी कर सकते हैं इधर से उधर और इजीली लोगों के काम में लाने के लिए पर्सनल भी यूज कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, हमारे थर्ड जनरेशन से पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई यहाँ से। ये इसीलिए हम इसको गोल्डन जनरेशन कहते हैं। अब थर्ड जनरेशन में हमारे को पर्सनल कंप्यूटर मिलना स्टार्ट हुआ, तो ये पर्सनल कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के रूप में हमारे को थर्ड जनरेशन में मिले। अब थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया है, हमने जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसमें हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, उस चीज़ का हमने उसमें यूज़ किया आईसी का। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट की हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट एक एकीकृत सर्किट होता है जो एक सिलिकॉन की चिप पे काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ लगा के एक चिप बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे क्या है कि जो कंप्यूटर का साइज़ है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका आविष्कार किसने किया, उसका आविष्कार किया जैक किबली ने।
किसने किया? जैक किबली ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं वापस से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वही है कि कंप्यूटर को हम जो भाषा समझा सकते हैं, कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की। तो इसमें हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की? इसमें हमने लैंग्वेज यूज़ की है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है? बेसिक आती है। बेसिक में क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये वाले कोड होते थे जो सिंबल के रूप में कंप्यूटर को दिए जाते थे और कंप्यूटर इनको समझ के आपका कैलकुलेशन करता था। ये वाला मेमोरी लार्ज टाइप की होती थी, ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए हम कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेमोरी के लिए तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? वही मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या डिस्क का यूज़ करेंगे मेमोरी के लिए, ठीक है। और इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का। अब इसको गोल्डन जनरेशन क्यों कहा गया? थर्ड जनरेशन को गोल्डन जनरेशन क्यों कहा गया? क्योंकि हमने इसमें इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और प्रिंटर भी हमारा इस समय तक यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो थर्ड जनरेशन हमारा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? थर्ड जनरेशन हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें हमारे को मैक्सिमम जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें हमारे को प्रेजेंट मिल गई, अवेलेबल मिल गई। हम मॉनिटर का भी यूज़ कर रहे हैं, हम कीबोर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, हम प्रिंटर का भी यूज़ कर रहे हैं। सभी चीज़ों का यूज़ हम थर्ड जनरेशन में कर रहे हैं, इसलिए इसे गोल्डन जनरेशन कहा गया कंप्यूटर का, ठीक है। उसी तरह से अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो मार्केट में कंपनी थी IBM, उसने एक कंप्यूटर बनाया 360, IBM 360 लॉन्च किया। ये जो कंप्यूटर लॉन्च किया गया, ये IBM जो मार्केट की पहली कॉमर्शियल कंपनी थी जिन्होंने कंप्यूटर का प्रोडक्शन कॉमर्शियल रूप से स्टार्ट किया। IBM फिर आगे का वर्जन इसने निकाला, अपडेट वर्जन। तो अपडेट वर्जन क्या है? 370। उसके बाद कौन सा आता है? PDP और IBM 6500। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? मिलके एग्जाम्पल आती है, सेट करती है जो हमारे थर्ड जनरेशन में काम आए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया? पर्सनल डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कहाँ पे आ गया? फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर इतना लाइट वेट हो गया कि उसको हम उठा के एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, घरों में काम में ले सकते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस वगैरह जो भी हमारे मेन जो जगह होती है जहाँ जहाँ हम कंप्यूटर को काम में ले सकते हैं, वहाँ पे इस पर्सनल कंप्यूटर का, डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन में क्या चीज़ होती है? फोर्थ जनरेशन में हमारा जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? उसमें हम यूज़ करते हैं VLSI। अब VLSI का फुल फॉर्म समझना चाहते हो तो क्या है VLSI? VLSI एक SI होती, स्केल इंटीग्रेटेड। मतलब स्केल इंटीग्रेशन होता है कि कितनी IC को जोड़ के, कितनी आपने ट्रांजिस्टर को जोड़ के एक आपने इंटीग्रेशन किया है, तो उस इंटीग्रेशन से उस चिप को बनाया है। वो चिप कौन सी कहलाती है? LSI, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब जहाँ पे आप इंटीग्रेटेड चिप में हजारों ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे थे, वहाँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या किया आपने? लाखों में यूज़ करना स्टार्ट किया। जो हजारों से था वो क्या हो गया? अब लाखों में यूज़ करना स्टार्ट किया। उसको हमने क्या किया? सिंगल माइक्रोचिप में जोड़ दिया। सारे ट्रांजिस्टर को एक चिप है उसके अंदर इनको सबको जोड़ दिया, तो उससे उसकी साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गई। और जो फर्स्ट कंपनी थी इंटेल, उसने 4004 नाम से एक माइक्रो चिप बनाई जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये आधारित था VLSI पे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे, ठीक है। इसके बाद अभी प्रेजेंट में आप जो देखते हो, प्रेजेंट में इंटेल कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कर रही है। माइक्रो प्रोसेसर को हम CPU भी बोलते हैं, इसको हम CPU भी बोलते हैं। और ये क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो अब ये प्रेजेंट में कौन कौन से लेवल की टेक्नोलॉजी लेके आया है? ये i3 i7 जो हम कहते हैं ना अभी प्रेजेंट में चल रहे i3 और i7, ये कौन सी कंपनी लेके आई है? ये इंटेल कंपनी लेके आई है, जो हमारे प्रोसेसर को काफ़ी हाईटेक बनाता है और जो भी कैलकुलेशन वगैरह चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी फास्ट करता है, ठीक है। अब मेमोरी के लिए हम इसमें क्या चीज़ यूज़ करने लगे? इसमें मेमोरी के लिए हम सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है? आपने कंप्यूटर में देखा होगा रैम और रोम,
दो तरह की मेमोरी होती है जिनको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और हार्ड डिस्क और एसएसडी। ठीक है, दो तरह की मेमोरी होती है इसमें, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? प्राइमरी मेमोरी में हम रैम और रोम का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में हम हार्ड ड्राइव डिस्क का यूज़ करेंगे, एसडीडी का, और एसडीडी का, सॉलिड स्टेट ड्रग का, एसएसडी का, सॉरी एसएसडी का यूज़ करेंगे, सॉलिड स्टेट डिवाइस का। ठीक है, अब इसमें हम इनपुट और आउटपुट के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे? तो इनपुट के लिए अब क्या है, हमारे पास लास्ट टाइम तक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं था, जैसे माउस होता है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं था, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस हमारे को फोर्थ जनरेशन में मिलना स्टार्ट हो गया। थर्ड जनरेशन तक हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस नहीं था। उसके बाद हमारे को ऑप्टिकल स्कैनिंग की भी सुविधा मिली, ताकि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकें। ठीक है, इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर जैसी चीज़ें जो पहले थर्ड जनरेशन में आई थी, वही फोर्थ जनरेशन में कंटिन्यू रखी गई। अब इसकी बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपके कंप्यूटर में काम बताए गए हैं। तो इसमें IBM जो आपकी कंपनी थी, जो क्या करती थी, पर्सनल कंप्यूटर बनाती थी, बिजनेस लेवल पे बिजनेस कंप्यूटर भी बनाती थी। तो इसने कौन सा बनाया? IBM PC। सेकंड आया स्टार 1000। उसके बाद एप्पल सेकंड, और एप्पल कंपनी के आप देखते हो अभी काफ़ी सारे जो लैपटॉप है वो मार्केट में लैपटॉप और टैबलेट आते हैं। ये टैबलेट और लैपटॉप क्या करते हैं, ये वाले फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जिनका अभी एडवांस वर्जन और निकला है। एडवांस वर्जन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें जोड़ दी गई है, जो कि फिफ्थ जनरेशन की है। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन किसका यूज करता है? फिफ्थ जनरेशन यूज करता है AI का। अब ये क्या करता है? ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझना स्टार्ट कर दिया। ये क्या करता है? ह्यूमन लैंग्वेज को भी समझता है। ह्यूमन लैंग्वेज को समझने से इसका क्या है, ये कृत्रिम बुद्धि हम कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल, यानी जैसी ह्यूमन की बुद्धि है वैसी एक बुद्धि जो है इंटेलिजेंस इसको दी गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अपने आप में सोचने का, समझने का निर्णय खुद से ले सकता है। ठीक है, अब इसमें हम फिफ्थ जनरेशन में बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं। तो हम मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें क्या है, पहले हम यूज़ करते थे फोर्थ जनरेशन में VLSI। तो VLSI क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? ULSI। ULSI क्या है? अल्ट्रा लार्ज। पहले लाखों का यूज़ करते थे, अब लाखों से भी ज़्यादा का यूज़ करने लग गए। तो वो क्या है, एक जो चिप होती है छोटी सिलिकॉन की, उसके ऊपर काफ़ी सारे जो सर्किट है, उनको सर्किट रजिस्ट्री वगैरह ये सब उसके ऊपर हम तैयार करते हैं। तो ये क्या होता है? यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, लाखों लाख ट्रांजिस्टर एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर लगा दिए गए। अब इसमें एक टेक्नोलॉजी और यूज़ करते हैं हम, कौन सी है? पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड में क्या होता है, आप जैसे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, CPU का, इसको बोलता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब हम एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? सिंगल कोर। ठीक है, इसके पैरेलल अगर हम दो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं तो क्या हो गया? ये सेकंड हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? ये हो गया हमारा ड्यूअल कोर। आज के आप स्मार्टफोन में देख रहे होंगे कि भी ड्यूअल कोर आता है, ऑक्टा कोर आता है, टेट्रा कोर आता है, हेक्सा कोर आता है। ये सारे क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो कि मिलके आपस में किसी काम को साइमल्टेनियसली टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम चार माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ते हैं, अब चार माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा हमारा? टेट्रा कोर। और अगर हमने 8 को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया हमारा? ऑक्टा कोर।
आजकल जो आप मोबाइल में देखते हैं, आपका माइक्रो प्रोसेसर ओक्टा कोर तक भी पहुंच गया है, ओक्टा कोर से आगे भी जाएगा, हेक्सा को इससे आगे। मतलब ये क्या करता है, नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। जो कैलकुलेशन आप माइक्रो सेकंड में करते थे, जो आप जो पहले के कंप्यूटर जो कैलकुलेशन माइक्रो सेकंड में करते थे, आजकल वो कंप्यूटर नैनो सेकंड में करते हैं। नैनो सेकंड क्या होता है, 10⁹ ठीक है। तो वो अब जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करते हो तो उसके साथ साथ ही आपको रिजल्ट दिखना मिल जाता है। तो वो क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज हमारे को कंप्यूटर को दी गई है, वो लैंग्वेज कौन सी दी गई है, ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके, इसलिए अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज के इसको समझने के काबिल बना दिया गया है। अब इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस वही ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, पेन, ये जो सिंपल चीज़ें हैं स्पीच के लिए। अब इसमें नई चीज़ क्या जोड़ी गई है, इसमें स्पीच रिकॉग्निशन का एक फीचर और जोड़ दिया गया। स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है, जैसे हम कोई चीज़ को बोलते हैं तो बोलने के साथ ही ये उस चीज़ को टाइप कर देता है, या उस चीज़ को आपका, जैसे कंप्यूटर पर आप बोलते हैं या मोबाइल में बोलते हैं तो एक माइक्रोफोन रहता है, उस पर जब आप बोलते हैं तो वो उस चीज़ को जैसा आप बोलते हैं वैसे वैसे टाइप करता जाता है। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होता है। तो इसका सबसे बड़ा क्या बेनिफिट होता है, ये रिकॉग्निशन ऑफ वॉइस एंड स्पीच, वॉइस को भी ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब वॉइस को रिकॉग्नाइज करने से क्या होता है, आप जैसे ही कंप्यूटर या मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो वो क्या बोलता है, आपकी वॉइस पे इसको कोई कमांड दीजिए ताकि ये आपका वॉइस को अपने अंदर स्टोर कर ले। जब भी आप उस वॉइस को बोलते हैं दोबारा तो ये उस वॉइस को पहचान जाता है। ये सब चीज़ें किससे करता है, ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करता है। ठीक है। अब हमारे 5th जनरेशन के जो अभी कंप्यूटर चल रहे हैं हम देखते हैं, तो उसमें हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें क्या है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब 5th जनरेशन में जो चीज़ आती है, 5th जनरेशन में एक चीज़ आती है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी कौन सी चीज़ें काम कर रही है। अभी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, अभी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली चीज़ें हैं, चैट जीपीटी, ये आपने नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, कॉर्टाना, ठीक है, कॉर्टाना का नाम सुना होगा, गूगल जेमिनी, जेमिनी यूज़ करते हैं, एलेक्सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एलेक्सा यूज़ कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहे हो। इस तरह से हम इन चीज़ों का जो भी ये हैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप हैं। तो अभी पांचों पीढ़ी का हम ब्रीफ एनालाइसिस करें तो सारी पीढ़ी में क्या हुआ है, सारी पीढ़ी में हमारे को एक चीज़ मिली है कि कंप्यूटर का जो स्वरूप था, जो काफ़ी बल्कि थे और बड़े थे, वो फिर टेबल फॉर्म में पहुंच गए। ठीक है, टेबल फॉर्म से वो किस पे पहुंच गए, एक डेस्कटॉप फॉर्म में। ठीक है, डेस्कटॉप फॉर्म का और भी उन्नत आपको आगे मिलता गया, उसके बाद हम लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह ये सारी जनरेशन के रूप में आपको आगे मिली है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।